तो साथियों, सीटेट सीटेट की बेहतरीन तैयारी आप सभी अगर 15 नंबर से यानी 15 से 20 मार्क्स से हर बार चूक रहे हैं, सीटेट को पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक स्ट्रेटजी लाया हूं जिसके तहत आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं, वो भी 15 से 20। जी हाँ, मैं आपको कहूंगा कि आप क्लास 3 से 5 तक, जी हाँ, प्राइमरी लेवल के लिए पेपर 1 के लिए आप 3 से 5 का एनसीईआरटी को शुद्ध रूप से पढ़िए। ये शुद्ध रूप से मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है, इस तरह से लॉन्ग नोट्स बनाना है। बेहतरीन आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड मिलेगा जो बुक का कंटेंट है, क्योंकि इसको अगर आप प्रिसाइज करके इस तरह से बनाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए सीटेट का ख्वाब। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अंदाज में ये क्लास। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड, इससे 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के, और फिर सीडीपी होगा, ईवीएस का सीडीपी होगा, यानी आप शिक्षा शास्त्र इसको कहेंगे, सीडीपी नहीं कहेंगे, ये शिक्षा शास्त्र होगा। पेडागोजी होंगे जो कि होगा 15 मार्क्स का, यानी टोटल 30 नंबर आपको पर्यावरण अध्ययन में इसी से मार्क्स को इंक्रीज करना है। किससे? एनसीईआरटी को पढ़ के। जी हाँ, एनसीईआरटी का बेहतरीन आप सभी को मिल रहा है यहाँ पर कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं आज का। आप क्या करेंगे तो रिवीजन करने के ख्याल से आप नोट्स बनाइए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी बुक, तब बढ़ेगा 15 नंबर एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई काट नहीं। जी हाँ, चलिए नोट करते चलिए। सबसे पहले आपको जो ध्यान में रखना है वो याद रखना है ट्रॉली। आप कहेंगे ट्रॉली, ये पहले वर्ड याद कर लीजिए, ट्रॉली क्या है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और अपना दिमाग जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो भी प्राइमरी लेवल का, तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आप छोटा बच्चा है, नादान अबोध बालक है, और आपको दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग तो बहुत है लेकिन लगाना एकदम नहीं है। आप लेल्लो बल्लो है ना, 1 2 3 4 5 क्लास का बच्चा है, उसी तरह सोचिए ना। अगर ज्यादा सोचिएगा ना तब सब आंसर सही लगने लगेगा। अगर आप बच्चा जैसा सोचेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हम तो अभी छोटा बच्चा है, 5 साल 5th क्लास में है, तो हम इतने ना सोच सकते हैं, तो आपका सीटेट निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए ट्रॉली, आप कहेंगे ट्रॉली तो हम ढेरी जगह देखे हैं, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी बुक कहता है कि ट्रॉली सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में होता है, और आपको मान लेना है। अगर मान लिए तो सीटेट पास, और नहीं मान के दिमाग लगाए कि ट्रॉली तो हम देख ले ली मंदार हिल में, तो फिर गया काम। ठीक है। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। आप कहेंगे नहीं सर ये झूला तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक कहता है ये झूला है, तो रट्टा मार लीजिए। जिसमें क्या, देखिए ये फीचर रहता है ऑप्शन में, लोहे की रस्सी पर लगी होती है। नोट किया जाए, एकदम रट्टा मार लिया जाए जल्दी से। लोहे की रस्सी पर लगी होती है, और पुल्ली के मदद से यह रस्सी पर सरकता रहता है। आप देखे ही होंगे ये ट्रॉली क्या है, तो हिल स्टेशन पर चढ़ने के लिए जो ट्रॉली ऊपर जाता है ना, आप इस तरह से देखते हैं ना, ये वाला इस तरह से रहता है ना, और यहाँ पर पुल्ली लगा हुआ रहता है, इस पे झूला रहता है, इस पे यहाँ पे आप मियाँ बीवी बैठ के पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। यही ट्रॉली है, एनसीईआरटी बुक में इसको ट्रॉली का नाम दिया गया है। और ये लद्दाख की चर्चा की गई है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, यह लद्दाख है। तो किस शहर में आपसे पूछा जाएगा, किस राज्य में, तो याद रखना है आप सभी को, क्या याद रखना है, लद्दाख ट्रॉली। जी हाँ, देखिए यहां पर कह रहा है इंफॉर्मेशन, यहाँ स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नोट किया जाए, खूब चौड़ी और गहरी नदी कहाँ? लद्दाख में। जी हाँ, लद्दाख में नदी पार की जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या फिर पेड़ से कसकर बंधी रहती है। और ट्रॉली क्या है? लकड़ी से बना हुआ एक झूला है, और वो पुल्ली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम इसमें 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं, और
पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। देखिए यहां पर इतना बारीकी से पढ़ना पड़ेगा कि यहां बुक में दिया है 4-5 बच्चा, ठीक है ना। आप यहां पर जानिएगा कि उसमें 4-5 बच्चा बैठ के जाता है, 3-4 बच्चा दे देगा तो वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। एकदम मस्त से ये बात आप समझ लीजिए। अगर वहां 1-2 बच्चे हो जाएंगे, 10 बच्चे हो जाएंगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। बुक कहता है कि 4-5 बच्चे, तो आपका ऑप्शन में 4-5 के अलावा अगर 3-4 रहेगा तो भी उसको आप क्या कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा, तब आपका सीट निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं। यहां पर कहा है कि यहां पर क्या करते हैं इस ट्रॉली के मदद से, यहां पर पहाड़ पर नहीं चढ़ते हैं, ट्रॉली की मदद से कहां जाते हैं। तो देखिए यह दोनों तरफ होती है और ये क्या है, यहां देखिए यहां लिखा हुआ है नदी पार की जाती हुई मजबूत लोहे, यानी नदी पार करने के लिए, यहां पर नदी को पार करने के लिए ट्रॉली का यूज है। कि ये एकदम खाई जैसा जब कोई रिवर या कुछ रहता है, इसको पार करने के लिए, स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का यूज किया जाता है। ध्यान में रखना होगा। ये कहानी है, इसका नोट्स बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए मोबाइल से। 3 क्लास से लेकर 5 क्लास तक 15 नंबर से 15 में 15 नंबर आपकी झोली में आएगा और इस बार आपका सीटेट बिल्कुल निकल जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एनसीईआरटी बुक को मोबाइल से पढ़ लीजिए 3 से 5 तक। ये हमारा नोट्स भी आप मत पढ़िए, हम यही कहेंगे कि पीडीएफ मत पढ़िए, मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम नहीं देगा। हम आपको यहाँ सिर्फ ये सिखाना चाह रहे हैं क्या कि आपको कौन कौन सा वर्ड अच्छे से उसमें पढ़ना है। तो पहला ट्रॉली के बारे में किस क्लास में मिलेगा, क्लास 4 का है ये, जी हाँ क्लास 4 का ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अगला वर्ड रटिएगा। अगला वर्ड है हमारा वल्लम। जी हाँ, यहां देखिए, यहां वल्लम एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। वल्लम कहां से संबंधित है, केरल से। वल्लम बोले तो केरल, जी हाँ वल्लम बोले तो रटिए केरल। हाँ, केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लद्दाख में नदी पार करने के लिए क्या यूज करते हैं, कमेंट में जल्दी से बताइएगा। तो ट्रॉली, ठीक है ना। और केरल में नदी पार करने के लिए क्या यूज होता है, तो वल्लम। कंफ्यूजन हो जाएगा जब 4 ठो नदी को पार अलग अलग साधन संसाधन से करेंगे तो, ठीक है ना। तो याद रखिए केरल और वल्लम। जी हाँ, मेरा बलम बोले तो वल्लम कहाँ रहता है, केरल में रखता है। और ट्रॉली पर लाद के जाते हैं हम, ट्रॉली पर लाद के जाते हैं। लाद मतलब लद्दाख, याद रखना है ट्रॉली का संबंध लद्दाख से है, ध्यान में रखना है। वल्लम जो है क्या है, तो लकड़ी की बनी छोटी नाव है, बड़ी बड़ी नाव नहीं, छोटी नाव है। कितना छोटा, इतनी छोटा नहीं, छोटा नाव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये टुन्नी मुन्नी देख रहे हैं, स्कूल जाने के लिए ट्रॉली नाव है, एक नाव है, बोट है, ठीक है ना। चलिए देखिए केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, वल्लम क्या है, ब्रैकेट में है, लकड़ी का बना हुआ छोटा छोटा वर्ड याद रखना है, में बैठकर स्कूल तक पहुंच जाता है। वल्लम हमारा केरल में रहता है, कहाँ रहता है, केरला में रहता है, ध्यान में रखना है आप सभी को। चलिए अगला है हमारा उत्तराखंड, नाम सुने हैं, हाँ बिल्कुल। उत्तराखंड में ध्यान में रखना है ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऊबड़ खाबड़ तो हमारे गांव के थोड़ा बगले में है, लेकिन नहीं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता कहां पर है, उत्तराखंड। ऊबड़ खाबड़, ऊ से उत्तराखंड, ध्यान में रखना है। यह देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन पहले देखिए, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते देख रहे हैं,
है यहाँ पर मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हमें तो इसमें भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर पार करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, रट्टा मारिए, ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता, ऊ से ऊबड़ खाबड़ और ऊ से उत्तराखंड ध्यान में रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलिए एक बार कमेंट कर दीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप हमको जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ, अगला चलिए, पक्षियों के कान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद ही प्रीवियस ईयर को कराएंगे हम अगले सेशन में, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा कि पक्षियों के कान जो है वह दिखते नहीं है। इसके कान नहीं दिखते हैं पक्षियों के, लेकिन उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। कान का वो हमारा ये उस तरह उठा हुआ नहीं रहता है पक्षियों का, पक्षियों के कान में सिर्फ क्या होते हैं, छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, और यह पंख से ढके हुए रहते हैं, और इन्हीं के मदद से वो क्या करते हैं, सुनते हैं। ये बातें आप पक्षियों के बारे में याद रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का इंफॉर्मेशन है। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे ही कान होते हैं, याद रखना है। अब क्या याद रखना है कि यहाँ पर दो बातें आ गया, पक्षियों के भी कान में छेद सिर्फ होता है, और छिपकली जो हम भूल जाते हैं, हाँ हम भूल जाते हैं कि छिपकली, खाली पक्षी याद रख लेते हैं, आएगा पढ़ने में लेकिन जॉब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीटेट ही नहीं निकलेगा। याद रखना है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे ही कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देता है। अब दोनों में कंफ्यूजन होना शुरू हो गया। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? पक्षियों के कान छेद जैसे ही होते हैं, लेकिन उसका कान पंख से ढका होता है, ठीक है। और यहाँ पर छिपकली के भी कान छोटे छेद जैसे होते हैं, लेकिन उसे क्या, तो ध्यान से देखने पर दिखाई देता है। दोनों के इंफॉर्मेशन में आपको बारीकी से समझ आ रहा होगा कि छोटा सा अंतर है। एनसीईआरटी बुक अगर यही लाइन ए बी सी में दे दिया और ए बी बोथ इस तरह से करके दे देगा तो पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अब देखिए 3 ठो हो गया, क्या क्या, पक्षी, लेकिन छिपकली और मगरमच्छ, और तीनों में अंतर क्या है, लेकिन यह आसानी से दिखाई ही नहीं देता है। तो ध्यान में रखना है छिपकली, और ध्यान में रखना है पक्षी, और याद रखना है मगरमच्छ। तीनों के कान छेद, छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, ध्यान में रखना है। जानवरों की खाल पर जो आप डिजाइन देखते हैं वह उसके खाल में नहीं बल्कि उसके बाल में होता है। ध्यान में रखना है, बाल का ही कलर ऐसा होता है कि वो डिजाइन दिखता है, खाल में कलर नहीं होता है। ध्यान में रखना बेहतरीन। इससे कई बार नहीं 1000 बार हर सेशन के सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किससे? ये हाथी राजा। हाँ, एक मोटा हाथी घूमने चला, नहीं हाथी। चलिए देखिए, हाथी राजा की बात अगर करते हैं, देखिए एक जो बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा जाते हैं। जानता था ये बात? कितना? 100 किलो यानी 1 कुंटल एक दिन में खाते हैं पत्ते और झाड़ियां। कौन? हाथी। कौन हाथी? एक वयस्क बड़ा हाथी। ध्यान में रखना है ये बात। उसके बाद चलिए, ये देखिए 100 किलो है तो 100 किलो रट्टा मार लीजिए। आप सोचेगा कि आज 5 किलो कम में खिलाएंगे तो क्या होगा, तो 5 किलो कम खिलाइएगा तो 5 नंबर कम आएगा आपको। सही बात है कि नहीं? इसलिए एकदम रटिए। ये आपको लग रहा है कि 3, 4, 5 ये 3 क्लास क्या है, फुस उड़ा देंगे। हाँ, सीटेट उड़ा नहीं, 5 साल से का है, तो आप एनसीईआरटी को हलवा समझ रहे हैं।
फ्लावर समझा है का 3 to 5 को? हाँ, फायर है। 15 नंबर 3 क्लास से, और पढ़ने में मात्र 1 घंटा लगता है। अगर आप जिदिया के बैठिएगा ना एनसीईआरटी का मोबाइल एप्लीकेशन में लेके, तो 3 घंटा में तीनों क्लास खत्म हो जाता है और याद हो जाता है। नोट बनाए कि सत्यानाश? क्या दे रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे नोट से नहीं आता है, कैसे समझाएं हम, कैसे बताएं? बजरंगबली जैसा चीना फाड़ के दिखाएं कि नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है? नोट सर पीडीएफ कमेंट में पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ तो जिंदगी में ना देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक का एप्लीकेशन का पीडीएफ हम दिखा देंगे, उसी से पढ़ा देंगे, और फिर एक बार एनसीईआरटी का शुद्ध वही पीडीएफ हम एक बार समझाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, हाथी बहुत कम आराम करता है। कौन सा जानवर सबसे कम आराम करता है? आप कहेंगे हॉर्स, घोड़ा। याद रखिए, है ना, वह केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना? डाटा याद रखिए, 2 से 4 घंटा। कितना घंटा? 2 से 4। जब हम 2 से 4 कह रहे हैं तो आप दिमाग नहीं लगाइएगा, 2 से 4 हम नहीं, ये एनसीईआरटी बुक का डाटा है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। आप कहेंगे तो भैंसिया का लक्षण है, लेकिन यहाँ हाथी के लिए दिया है कि उसे पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है। आप यहाँ पक्का भैंस लगा दीजिएगा, हमको पता है। याद रखना है, पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है किसको? हाथी राजा को। इससे उनके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। तो उद्देश्य भी है, अगर आप क्या तो गोता लगाता है कोई हाथी कीचड़ में, पानी में, उसका पर्पस क्या है? क्यों? वो पागल तो नहीं है, नहीं, उसके शरीर में गर्मी होता है और वो शरीर को ठंडा करने के लिए ऐसा करता है। हाथी के कान जो है वो उसका पंखे जैसा होता है। सही बात है, हाथी का कान तो देखिए रहे हैं, एक सूप है, सूप नहीं, पंखा। क्यों? यहां देखिए पंखा है, तो पंखे जैसा है, और गर्मी लगने पर उससे वह अपना हिलाकर कान में क्या करता है? कान से अपने बॉडी में हवा लगा देता है। देखिए ये है एनसीईआरटी बुक का फिगर, बेहतरीन कंटेंट। जी हाँ, चलिए, 3 महीने का हाथी, नोट किया जाए, 3 महीना का हाथी का वजन 200 केजी होता है। ध्यान में रखना है, 3 महीना का जो हाथी है उसका वजन 100 नहीं 200, याद रखना है, 200 किलो का होता है। हाथी झुंड में केवल हथनियां रहती हैं और उसके बच्चे रहते हैं। जी हाँ, हथनी जो है वह झुंड में ऐसे भी खेल है, बना के गप करेगा, अपना बच्चा को भी गोद में रखेगा। यानी फीमेल हाथी जो है वह क्या रहते हैं? तो ग्रुप में रहती हैं, याद में रखना है। और झुंड में के सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है, क्योंकि ग्रुप में ना हथनियां ही रहती हैं फीमेल, वही झुंड की क्या होती है? नेता होती है। बुजुर्ग हथनी ही लीडर होते हैं इस ग्रुप में, और हाथी राजा ग्रुप में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे रहते हैं। नोट किया जाए, 10 से 12, याद रखिएगा, एक भी इधर उधर कीजिएगा, 10 से 12 हथनियां और बच्चा मिलाकर ग्रुप में 10 से 12, डाटा याद रखिएगा 10 से, जी हाँ, हथनी और बच्चे दोनों मिलाकर 10 से 12, और 14 से 15 साल। नोट किया जाए, कंफ्यूजन का हो जाएंगे शिकार। 10 से 12 यानी 1 दर्जन, 10 से 12 बोले तो 1 दर्जन ग्रुप में, ठीक है ना। और साल की बात करें, 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, और उसके बाद फिर वो झुंड से छोड़कर एकांतवास करने चला जाता है। बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है। चलिए, अगला है खेती। नोट किया जाए इस वर्ड को, जी हाँ, खाली वर्ड को लिस्ट बनाइए। कल के क्लास में हमने बताया था घटपरी, जी हाँ, आपको हमने बताया था अमरबेल, ये सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से दिए थे, है ना। वो सब भी ध्यान में रखना है, हर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, खेजड़ी की फलियां, यहाँ फलियां जो है सब्जी के काम आते हैं, सब्जी का काम
होता है। यह क्या है? ये खेजड़ी जो है यह पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। जी हाँ, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ का नाम है खेजड़ी। और यह क्या होते हैं? इससे सब्जी बनाया जाता है और इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। यानी रेगिस्तान में पानी का अभाव और पानी नहीं चाहिए इस पेड़ को उगने के लिए, इसीलिए रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस पेड़ की छाल से दवा बनाने के काम आते हैं। ध्यान में रखना है, कौन सा? राजस्थान में पाए जाने वाला खेजड़ी। यहाँ इसका दवाई बनाने के लिए भी यूज होता है। तो ये बातें भी आपको अच्छे से समझना होगा। और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि इससे दवाई बनते हैं। तो उसमें ऐसा गुण है कि जिसके चलते कीड़ा है वो डर से भाग जाता है। अब फिर से हमारे बुक में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है लीची के बारे में इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बिहार के लोचाहा गांव, ध्यान में रखना है, लीची खाना है तो उसको छीलने में बहुत लोचा है, लोचाहा ध्यान में रख रहा है। चलिए, तो बिहार के लोचाहा गांव के इलाके में लीची के पेड़ बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। ध्यान में रखना है, इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी का पालन करके शहद बनाने का काम करते हैं। कौन सा गांव? लोचाहा गांव। लोचाहा, लो से लोचा, लो से लीची, ध्यान में रखना। हो गया? तो लोचाहा गांव, इसमें यहाँ चूंकि ये जो मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी से ही क्या लीची का रस लेकर मधुमक्खी शहद बनाती है, इसीलिए उस एरिया में मधुमक्खी पालन का मेन व्यापार व्यवसाय चलता है। हाँ, नोट किया जाए, अक्टूबर से दिसंबर। जी हाँ, मधुमक्खी के छत्ता में छेदा होता है गोल गोल, और ये गोल ओ जैसा होता है। अक्टूबर आपको ध्यान में रहता है। जी हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बोले तो 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय। जी हाँ, अंडा है गोल गोल, गोल बोले तो ओ बोले तो अक्टूबर, याद हो गया होगा। चलिए, अक्टूबर याद रखना है, अंडे देने का कार्य करती है। और मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय भी अक्टूबर से दिसंबर ही होता है। जिस समय अंडे दिया उसी समय आप मधुमक्खी का पालन स्टार्ट करते हैं, यानी सबसे बढ़िया समय है क्या? मधुमक्खी पालन का। कौन सा समय? तो अक्टूबर से दिसंबर नोट किया जाए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप नोट्स मत बनाइए, लेकिन आप उस नोट्स पर डिपेंड मत रहिए। वो तो रिवीजन नोट्स बनाना है, आउटलाइन बनाना है, ना कि आपको नोट्स के भरोसे ही रहना है। ध्यान में रखना है। लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। लीची के फूल, आप कहेंगे नहीं अभी तो फरवरी आ गया और लीची में फूल कहाँ देखते हैं सर? नहीं लगाइए ना, बोले थे ना आप 1 to 5 के स्टूडेंट हैं, है ना, ज्यादा नहीं। अपने आप को ग्रेजुएट मत समझिए, अदरवाइज सीटेट ना निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है? आपको ये ध्यान में रखना है कि फरवरी में खिलते हैं और हर पत्ते पर एक रानी मधुमक्खी, हर पत्ते नहीं है, हर छत्ते की एक रानी मधुमक्खी होती है और जो अंडे देने का काम करती है। याद रखिएगा, रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। ये इंफॉर्मेशन भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए याद रखना है, रानी मधुमक्खी जो है वही अंडे देने का काम। छत्ते में बहुत सारे काम होते हैं, है ना, मधुमक्खियों के काम भी बटे हुए होते हैं। काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। एक रानी मधुमक्खी है जो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है, ध्यान में रखना है। और जो काम करने वाली मधुमक्खियां हैं यह दिन भर काम करती है और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढने का उसका काम है। वो लेबरी थोड़े करता है, लेबर नहीं है, वो काम करने वाली है। उसका काम है घूम घूम के फूल से रस को चूस कर लाना। जी हाँ,
फूलों का रस ढूंढने का काम करती है। जब किसी भी मधुमक्खी को रस मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करने लगता है। जैसे कोई मधुमक्खी कहीं गया, उसको रस वाला फूल मिल गया जहां से वो रस को चूस सकती है, वो डांस करने लगती है, और जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस यहाँ पर है या कहां पर है। ध्यान में रखना है, उसको रस का पता चल जाता है। तो क्यों? तो डांस करने से। आप बोलेगा भन भनाने से, तो भन भनाने से नहीं, डांस करने से। नाचती है मधुमक्खियां जब उसको मधुमक्खी वाला मतलब फूल से शहद वाला फूल उसको मिल जाता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है, बार बार मैं कह रहा हूं, ध्यान में रखना है। और काम अंडे देने का काम भी सिर्फ और सिर्फ उसी के जिम्मेदारी में है। अब उसी तरह से चींटियों का भी काम बटा हुआ है। यहाँ चींटी का भी काम एकदम उसी तरह से बटा हुआ है। रानी चींटियां अंडे देती है, तो मधुमक्खी से संबंधित यहाँ चींटी भी कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसीलिए ध्यान में रखना है। रानी मधुमक्खी जो है वह अंडे देती है और रानी चींटी भी होती है। आज आप जान लीजिए, नहीं हम लोग पढ़े थे रानी मधुमक्खी, लेकिन रानी चींटी भी होती है, और रानी चींटी ही अंडे देने का काम करते हैं। चींटियों में सिपाही चींटी भी होता है। सिपाही है तो वो बिल का ध्यान रखेगा, बिल का रक्षा करेगा। काम करने वाली भी चींटियां होती हैं जो क्या करती है, तो भोजन को ढूंढकर अपने बिल तक लेकर आती है। ये बातें ध्यान में आपको रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, आपको ध्यान में रखना है गांधी धाम, ये बुक में दिया हुआ है, इसीलिए आप सबको ना ये कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछ देता तो आप सोचते हैं कि जीके जीएस पूछ लिया। क्यों? क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े रहते, जीके जीएस जिंदगी में नहीं पढ़ता है। बस ध्यान में रखिएगा, बुक में जो जो कंटेंट है, जैसे यही पूछ देगा कि गांधी धाम कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे केजीएस पूछ दिया, नहीं ये एनसीईआरटी बुक में था इसीलिए पूछ दिया। ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी बुक मतलब एनसीईआरटी बुक। सीटेट अगर कोई पास करना चाहते हैं 1 to 5, तो 3 से लेकर 5 तक का एनसीईआरटी पढ़िए, 15 नंबर। अगर आप 6 to 8 के लिए पढ़ना चाहते हैं साइंस में, तो 6 क्लास से 8 क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए, कितना नंबर? 40 नंबर। आपको फ्लावर लग रहा है ना, 40 नंबर का आपको एनसीईआरटी 6, 7, 8 3 क्लास पढ़ना है, दिमाग नहीं लगाना है। इसी बार पढ़ के इसी बार सीटेट निकल जाएगा। उसी तरह से अगर आप एसएसटी 6 to 8 के लिए चाहते हैं एसएसटी, तो एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, 6 से 8 तक का एसएसटी है ना, या और ये कितना नंबर दे देगा आपको? 40 नंबर दे देगा। कोई भी सज्जन वृंद है अगर वो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसको सही मार्गदर्शन, पढ़ाने का क्या, मैं भी आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि आप खुद ही गेटधारी है ना, आप खुद ही नॉलेज रखते हैं। बस एक अच्छा तरीका ही आपको सीटेट पास करा सकता है, ये बातें आप सभी जानते हैं। मैं तो बस क्या हूँ, आपको एक चीज समझाने का, चूंकि हमारे पास तैयारी कराने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मैं कई वर्षों से, जी हाँ, मैं 2019 में सीटेट पास करने के बाद मैंने ऑनलाइन के दुनिया में अपना नाम कमाया है, और रास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप जहां पर अभी वर्तमान में बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वहां एचएम का बैच चलता है, हमारा ऐप भी है। आप ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए? नहीं किए? सारा चीज आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा, एक प्रॉपर वे में सजा हुआ मिलेगा। यूट्यूब पर आपको बिखरा हुआ मिलता है, उसको अरेंज ऑर्डर में आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर लीजिए और मजे से पढ़ाई। भटक के क्या कीजिएगा, 700-800 रुपया अगर फी रखे हैं, ऑफर में कभी कम होता है तो कभी हम लोग का वो बढ़ जाता है, वहां से डाउनलोड करके आप इस पढ़िए। 2 महीना। चलिए, गांधी धाम ध्यान में रखना है, गांधी धाम अहमदाबाद ध्यान में रखना है, ये सभी को पता है गुजरात में, लेकिन यहाँ देखिए ये वलसाड गांव ध्यान में रखना है आपको।
ये जो हमने बताया ना, ये कहाँ है? ये वलसाड गांव जो है अहमदाबाद के गांधी धाम गुजरात में है। वलसाड आपको ध्यान में रखना। उसी तरह से कंफ्यूजन नहीं होगा, वलसाड ये शार जो है मोदी, मोदी बोले तो गुजरात, ध्यान में रखना है। कोझिकोड ध्यान में रखना है, कोझी केरल, याद रखना है, केरल नहीं मडगांव। कि हाँ, कोझिकोड मडगांव याद रखना है आप सभी को। कोझिकोड रटिए, पूछा है कई बार, क्वेश्चन पूछा है।